हेलो दोस्तों, एसटीडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर आपके बीच में पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। चाहे वह बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती हो प्यारे दोस्तों, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न, तीन प्रश्न जरूर मिलेगा प्यारे दोस्तों। ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं प्यारे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं प्यारे दोस्तों। ए 10, बी 12, सी 8, डी 14। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 8, बी 6, सी 9, डी 12। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 8 अनुसूचियां थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्रश्न किस प्रकार से घुमा के प्रश्न पूछता है प्यारे दोस्तों। प्रश्न वही रहता है, कुछ शब्द उसमें चेंज कर दिए जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप लोग प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी सीधा प्रश्न नहीं पूछता है, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देता है तो हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे दोस्तों। प्रश्न कह रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी प्यारे दोस्तों। ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। 8 अनुसूचियां थी प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी प्यारे दोस्तों। प्रश्न वही है, केवल थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है प्यारे दोस्तों। तो कितनी थी मूल संविधान में। 8 अनुसूचियां थी प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। हम आपके बीच में ऐसे प्रश्न लेके आए हैं कि कितने प्रकार से एग्जामिनर आपको प्रश्न पूछ सकता है, वे सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों। एक ही प्रश्न को कई प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी प्यारे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। पहला संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा। 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार घुमा के पूछे जाने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी प्यारे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुसूची जोड़ी गई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या डी से हो जाएगा। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है, जो दूसरी अनुसूची है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। हम आपके बीच में टॉप 35 क्वेश्चन लेके आए हैं। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या ए से हो जाएगा प्यारे दोस्तों, प्रथम अनुसूची में है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में वर्णित है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में वर्णित है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या डी से हो जाएगा। 331 अनुच्छेद 331 से हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारतीय संविधान 338 किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 343 आई या कहीं कहीं 343 ए दिया जाता है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषाएं हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और प्रश्न के ऑप्शन को देखिएगा, उसके बाद प्यारे दोस्तों सही विकल्प का चयन करिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग कमेंट करके बताइए। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों?
तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आपसे कहते हैं कि प्यारे दोस्तों सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों अनुच्छेद बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 343 ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत प्यारे दोस्तों आपात की घोषणा की गई है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात का उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत करता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है? यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? आपको यह बताना है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 352 में है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले हैं प्यारे दोस्तों। भारत एक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत एक संघ राज्य है, भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक प्रांतों का संघ है, भारत एक राज्य इकाई है। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, देखते हैं कितने भाई बहनों का आंसर सही आता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। भारत एक है, भारत क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए प्यारे दोस्तों। भारत एक है, भारत एक क्या है कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा है? भारत एक राज्यों का संघ है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? ए राज्यों का संघ है, बी एकात्मक शिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, बी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, डी संघीय राज्य है। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत
इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को बहुत घुमा के प्यारे दोस्तों पूछता है। पहले सीधे सीधे प्रश्न पूछता था, अब प्रश्न को क्या करता है, वहीं से थोड़ा सा घुमा देता है, जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न वही है, ऑप्शन भी वही है, केवल प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, उसी में हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए प्रश्न को पढ़िए और उस पर थोड़ा सा विचार करिए, चिंतन करिए कि देखिए प्रश्न किस प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है, कौन से शब्द का, कौन से वर्ड का प्रयोग कर सकता है जो हमें नहीं पता है प्यारे दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है, कब किया गया था आपको बताना है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों 1953 में किया गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों, ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है प्यारे दोस्तों। ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। जो राज्य के नाम को परिवर्तन किया जा सकता है तो वह किसको अधिकार प्राप्त है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों वह अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है प्यारे दोस्तों। ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 4, दोनों सेम हो गया। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, भाग 6 है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान की किस भाग में वर्णित है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, भाग 3 में वर्णित है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंध है प्यारे दोस्तों। ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, बी मूल कर्तव्यों से, सी मूल अधिकारों से, डी नागरिकता से। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइए भारत के संविधान भाग 3 किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों। तो मूल अधिकारों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता
प्रदान की गई थी? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? प्यारे दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो प्यारे दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्रदान की गई थी प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा 29 का बी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या ए से हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन संख्या सी से हो जाएगा, भाग 3 को अलौकिक भाग कहा है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाया है प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। और देखते हैं कितने भाई बहनों का ये आंसर सही आता है। कि आपको बताना कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारी या अधिकारों का वर्णन है? मूल अधिकारों का वर्णन है, आपको बताना है प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी है? मूल अधिकारों का वर्णन है ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। तो कितने लोग? केवल 35 उनके दिमाग में चल रहा होगा, 12 से 35। तो आपको बताना है कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि कितने अनुच्छेद होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सभी लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग का कमेंट सही आता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके बीच में लेके आए हैं स्टडी स्पार्क चैनल के माध्यम से प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन संख्या डी से हो जाएगा, 24 अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। देखते हैं कितने लोग का कमेंट सही आता है प्यारे दोस्तों, कमेंट करके बताइए प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। तो प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइए प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्यारे दोस्तों, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रारंभ में कितने दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 दिए गए थे प्यारे दोस्तों, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा ऑप्शन संख्या ए से हो जाएगा। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जो प्यारे दोस्तों शुरू में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे,
जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था प्यारे दोस्तों, उसको हटाकर उसको एक विधिक और कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं प्यारे दोस्तों, और प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, हम आपके बीच में टॉप 35 क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका टॉप 35 क्वेश्चन में कितना प्रश्न आपका सही हुआ है प्यारे दोस्तों, और सभी लोग अपनी तैयारी एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के करिए प्यारे दोस्तों, जिससे कि 2025 में आपका एक सीट कन्फर्म हो सके और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके प्यारे दोस्तों। सभी लोग वीडियो को शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। सभी लोग स्टडी स्पार्क चैनल से जुड़िए प्यारे दोस्तों, हम आपके बीच में डेली जीके जीएस के क्लास लेके आते हैं जो आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। तो सभी लोग अपना प्यार से बनाए रहिए, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।